राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए धर्मराज जी की कहानी लेकर के आई हूँ, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचती रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बोलो धर्मराज जी की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोए ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोई ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, खड़ाओं आदि दान किए है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाओं उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटों ने भी दरवाजे बंद करके बैठ गए और उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक की जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्चर्यचकित होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री लेकर के आ गए। पूजा की सामग्री लेकर एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारे नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व व्रत के उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। अब बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो, तो मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। बोलो धर्मराज जी की जय। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय ज़रूर लिख देना, राधे राधे ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।